नमस्कार दोस्तों। मानसिक उपचार क्या है? इसका मतलब है कि मन के द्वारा हम जितने भी रोग है उसका उपचार कर सकते हैं। और मन कितना पावरफुल है, कितनी शक्ति है कि ये रोगों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। चलिए, कुछ प्राचीन बात है, कुछ प्राचीन काल में क्या होता था, मन का उपचार क्या था, हम देखते हैं। युगों युगों से हर महाद्वीप में जैसे परिवेश और संस्कृति के लोग ये जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी भी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि इस रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में ही जागृत हो सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने का मानवीय कष्ट कम से कम हो सकता है। इस शक्ति को जगाकर हम अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। और ये बात सभी देशों के इतिहास में इस बात की पुष्टि की है कि ऐसी कोई न कोई शक्ति तो है, ऊर्जा है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी हैं जिनके कारण वो लोगों का उपचार करते हैं, और शक्ति भी शामिल थी उनमें, तभी वे ऐसा कर सकते थे। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में तो अलग अलग थे, लेकिन आम तौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा भी शामिल थे। इसके अलावे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे कि हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीज़ों का प्रयोग करते थे, जंतर पहनते थे, गले में पहनते थे, अंगूठियों का प्रयोग करते थे और चिन्ह और तस्वीरों का भी प्रयोग किया करते थे। उन्हें विश्वास था कि ये सारी चीज़ें शक्ति वाली चीज़ हैं और इन्हें पहनने से बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्राचीन मंदिरों में पुजारियां जो होते थे, पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उन्हें बेहोश होने की स्थिति में छोड़ देते थे, और मरीजों से ये कहा जाता था कि उन्हें गहरी नींद आएगी तो ईश्वर उन्हें दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से बहुत से रोगी स्वस्थ भी हो जाते थे। वहाँ कुछ लोगों से ये कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधराज को पीसकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें, और इस रहस्य को रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते रहते थे और अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और वे सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब तो लगता है, लेकिन संभवतः अति कल्पनाशील भी है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात भी है, लेकिन इसके बावजूद इससे असर होता ही था और वे लोग ठीक हो जाते थे। पहले के ज़माने में लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके तो खोज लिए थे जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे और क्यों क्यों कारगर हो जाते थे। आज हम देख सकते हैं कि वे हमारे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार करते थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े और ताबीज, जंतर, ये लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका जो अवचेतन मन था वह उपचारक के बल और उसके सुझाव को आसानी तरीके से स्वीकार कर लेते थे। उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था, पर उन्हें लगता था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, काढ़ा है, ताबीज है और जंतर है, ये सभी चीज़ें ही उपचार करती हैं, पर उनका जो अवचेतन मन का विश्वास था, काम वो करता था।
सभी युगों में ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ करता था कि जहाँ अधिकृत उपचारक असफल हो जाते थे, वहाँ मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वहाँ उनका जो आत्मविश्वास, उनकी प्रार्थना ही काम आती थी, जिनसे उनको सफलता मिलती थी। और वह ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिरकार ये होता कैसे है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह हमारी दैवीय शक्ति के कारण होता है। उनके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को कारण ही ये सारी चीज़ें होती थी। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने ही कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ जो निश्चित रूप में असाधारण है, वो शक्तिशाली तो ज़रूर होगी ही, और उनकी भावनात्मक आस्था के कारण उनके लिए चेतन और अचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार कर लेते थे, और वो उनका इलाज और भी आसान हो जाता था। ये काम उनका विश्वास करता था, ना कि काढ़ा, ताबीज और अनुष्ठान। यह काम उनका अवचेतन मन ही करता था। अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि विश्वास के कारण हमें बीमारी तो क्या, हमें असफलता भी सफलता में बदल जाती है। तो इस अवचेतन मन की शक्ति, इसका उपयोग ज़रूर करिए, सफल बनिए, खुश रहिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, सुना है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।